बच्चे यहाँ माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजे वो मौत के साए में चले गए। दिल्ली सरकार इतनी लापरवाह है कि उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है। दुर्गेश पाठक को, शैली ओबराय को, आतिशी जी को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनके बस की दिल्ली चलानी नहीं है। जुमलों की सरकार है। इन्होंने 10 साल, अगर मैं कहता हूँ आधी दिल्ली में भी काम किया होता तो शायद आज हमारे को ये मंजर देखने का मौका ना मिलता। नमस्कार, मैं हूं आयुषी, आपके साथ नो द नेशन की टीम राजघाट पहुंच चुकी है और आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन दिल्ली की भ्रष्ट केजरीवाल सरकार के खिलाफ है क्योंकि उनकी नज़रअंदाजी की वजह से और साथ ही साथ एमसीडी की लापरवाही से 3 बच्चों की जान चली गई है। जी हाँ, 3 छात्रों की जान चली गई है, जिसको लेकर अब यहाँ पर अनशन किया जा रहा है, यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और इनका कहना है कि ये हादसा नहीं था, ये हत्या है। छात्रों की मौत पर दिल्ली सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जिस पर अभी देखा जा सकता है कि ये हादसा 2 दिन पहले हुआ, लेकिन कल सोई हुई एमसीडी जागी और उसके बाद वो एक्शन में आई है। लेकिन सवाल यही सबसे बड़ा होता है कि आखिर ऐसी लापरवाही क्यों होती है, हादसे का इंतजार क्यों किया जाता है। चलिए इनके बीच ही चलते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या कहना है इनका इस पर। सर, आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है ये जो बच्चे थे वो आए थे, एक उम्मीद लेकर आए थे और उनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है? सबसे बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है, जो बच्चे यहाँ माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजे वो मौत के साए में चले गए। और इसमें बहुत बड़ा जो है, मैं कहता हूँ ये हत्या एक किस्म की, हादसा नहीं है यार। जब वहाँ पे एक पार्किंग के लिए बेसमेंट दी जाती है, उसमें ऑफिस चलता है, वहाँ पे बच्चों की लाइब्रेरी चल रही है, वह टोटल एमसीडी के अधिकारियों के नाक के नीचे। ये टोटल जो है आम आदमी पार्टियों का ये ग्रुप है, इन्होंने बच्चों की मौत के साथ सौदा किया है, उनकी नाक के नीचे सारा काम हुआ है। तो जिस तरह के जो वहाँ पे जो फायर सेफ्टी नाम्स पे उनको नज़रअंदाज किया, एमसीडी के नाम्स को नज़रअंदाज किया, इसके लिए सीधे सी यही सब जिम्मेवार है इसके लिए। बच्चे वहाँ कुछ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने बताया कि एनओसी तक नहीं था उनके पास, क्या कहना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है ये बात। ना एनओसी थी, ना कोई व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार इतनी लापरवाह है कि उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है। जब तक इस विषय को कि बच्चों की जान की कीमत को नहीं समझा जाएगा, इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता ये जो हादसा हुआ है दोबारा भी हो सकता है। सर, दिल्ली के सिर्फ राजेंद्र नगर नहीं बल्कि कई और इलाके हैं जहां पर स्टूडेंट्स हैं और कई उन और इलाकों में ऐसे ही हालात हो जाते हैं बारिश के समय, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, अब ये नारा बनता जा रहा है कि हमारे दिल्ली बच्चों को खा जाएगी। कैसे लोग आएंगे अगर इस तरीके से उतारा? इस पर विशेष ध्यान देने वाली बात है। दिल्ली के अंदर जो सरकार इस समय शासन में है, इन्होंने दिल्ली से एक वादा किया था कि हमें दिल्ली दे दो, तो दिल्ली दे दी। इन्होंने बोला एमसीडी दे दो, हम डबल इंजन की सरकार चलेंगे, एमसीडी दे दी। जो राजेंद्र नगर की घटना हुई है, ये दिल्ली के किसी भी कोने में हो सकती है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि दिल्ली की हाई कोर्ट ने बोला हुआ है कि मानसून से पहले सभी सीवरेज, सभी ड्रेन साफ होने चाहिए, पर दिल्ली के अंदर बैठी हुई सरकार, शासन में बैठी हुई सरकार एसी के अंदर बैठी हुई है। जो दिल्ली की जल बोर्ड की मंत्री है आतिशी, वो अपनी विधानसभा को तो नहीं चला पा रही, वो दिल्ली का ठेका लेके बैठी हुई है। मैं खुद उसकी विधानसभा से आता हूँ, वहाँ पर एक ड्रेन आती है जल बोर्ड की, हर साल पानी भर जाता है। दुर्गेश पाठक को, शैली ओबराय को, आतिशी जी को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनके बस की दिल्ली चलानी नहीं है। केजरीवाल जो फ्री में सामान देता रहता है, फ्री के अंदर काम करता रहता है और दिल्ली की तरफ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि दिल्ली के अंदर किस तरह से हर जगह चोकिंग जाम हो जाता है, पानी के जाम हो जाते हैं, नालियाँ जाम हो जाती हैं। हर तरह के जाम के कारण जो जनता परेशान होती है। अभी थोड़े दिन पहले, पिछले साल भी कहा था कि उनसे कि भाई नालियों को साफ करें, उन्होंने वादा भी करा था कि नालियाँ साफ करेंगे, पर उसके बावजूद भी जो ये हुआ है, जो ये हादसा हुआ है, वो हत्या नहीं है, हत्या करी गई है बच्चों की। ये जो स्टूडेंट हैं, ये अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ दिल्ली में पढ़ाई और अपनी व्यवस्था के लिए अनुसार यहाँ रह रहे थे, लेकिन इनके साथ जो अत्याचार हुआ है, इनका मर्डर किया गया है, ये हत्या हुई है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। हम दिल्ली सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रकार की आगे भविष्य में घटनाएं ना हो, ये नालियों की, नालों की, सीवर की समस्या से निजात दिलाया जाए। अभी जो हादसा हुआ, ये कहते हैं कोचिंगों के अंदर हुआ, इलीगल तरीके से रन हो रही थी। एक बात बताओ, जो छात्र गेट से करंट लगने से मर गया, उसका क्या कसूर था? वो कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था? वो कौन सी लाइब्रेरी के अंदर बैठा था? एक तो रोजगार वैसे नहीं लोगों के पास, रोजगार एक मेन मुद्दा है। रोजगार आप बंद कर रहे हो, लेकिन अपनी जो
निकम्मापन है उसको छुपाने का काम कर रहे हो। आपके जो नाले हैं, सीवर लाइनें, इनकी सफाई कब होगी आप बताओ। जो आप बता रहे हो कि इसको साबरी नदी बनाएंगे, नजफगढ़ जो नाला है, नदी को हम चाटेंगे मैडम जब हमारे घर डूब जाएंगे, जब हमारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे जान दे देंगे अपनी। 1.5 साल से अब एमसीडी के अंदर ये है। अब तो इनके पास ये भी नहीं है कि ये एमसीडी का नाला था, ये जल बोर्ड का नाला है। अब तो दोनों डिपार्टमेंट आपको दे दिए दिल्ली की जनता ने, ये सोच के कि विधायक भी इनका होगा, निगम पार्षद भी इनका होगा, तो काम अच्छे से होंगे। लेकिन अब पंगा कहाँ आ रहा है, अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अभी इन्हीं की मेयर बोल रही थी कि हमने नालों की सफाई करा दी, मॉनसून आने वाला है, हमारी तैयारी पक्की है। ये तैयारी है आपकी कि बाहर से आए छात्र जो पढ़ने आए थे उनको अपनी जान देनी पड़ी। जुमलों की सरकार है, इन्होंने 10 साल, अगर मैं कहता हूँ आधी दिल्ली में भी काम किया होता तो शायद आज हमारे को ये मंजर देखने का मौका ना मिलता दिल्ली के अंदर। दिल्ली सरकार की बिल्कुल नाकामी है, क्योंकि ये बरसातों से पहले करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का पैसा लेते हैं सफाई के नाम का, और ना तो दिल्ली के किसी नालों की मैडम सफाई होती है और ना ही कोई काम होता है सफाई के नाम पे। केवल पैसा ऐसी पानी में बहा दिया जाता है, और इनके विधायक, इनके जो है पार्षद और ये जो मेयर वगैरह बैठी हुई हैं बड़े पदों पे, सारे के सारे इस पैसे को मिल बांट के खा लेते हैं।